नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। स्लॉट और आधार के बगैर रजिस्ट्रेशन करने वजीर आला की हिदायत। 21 दिसंबर से पुराने तरीक़ेकार पर अमल करने ओहदेदारों को चीफ सेक्रेटरी के अहकाम। जनवरी से हैदराबाद में मुफ्त पीने के पानी के प्रोग्राम का होगा आगाज। अवाम दिसंबर का बिल अदा न करें। अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने वाटर वर्क्स को KTR की हिदायत। बीजेपी तेलंगाना में इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रही है। KCR को जेल में डालने की हिम्मत बीजेपी में नहीं, वज़रा का रद्द-ए-अमल। और कोट्टूर मंडल में भयानक सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, कार टैंकर से टकरा गई। महलुकी का सईदाबाद से ताल्लुक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन में हो रही तकालीफ को देखते हुए 21 दिसंबर से कार्ड सिस्टम के तहत बगैर स्लॉट बुकिंग रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि तमाम रजिस्ट्रेशन और स्टैंप के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो रजिस्ट्रेशन के दौरान अवाम को किसी तकलीफ के बगैर रजिस्ट्रेशन के अमल को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी ने अवाम से कहा कि अगर कोई मसला पेश आता है तो वो टोल फ्री नंबर 1800-599-4788, ये नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-599-4788, या फिर व्हाट्सएप नंबर 9121220272, ये नंबर भी एक बार फिर सुन लीजिए, 9121220272 पर रब पैदा करते हुए इसकी एकसोई करें। सोमेश कुमार ने बताया कि 11 दिसंबर से 19 दिसंबर तक 2599 स्लॉट बुक किए गए। इसमें 1760 के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 23 अक़साम के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सेलडीड, मॉर्टगेज, गिफ्ट, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, GPA और दीगर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। सोमेश कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के अमल में जो शक व शुबहात पैदा हुए थे उसे दूर करने के लिए 16 दिसंबर के दिन बैंकर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। 17 दिसंबर को बिल्डर्स और डेवलपर्स के साथ भी वर्कशॉप मुनक्किद करते हुए जो शुबहात थे उसे दूर किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अदालत की मदाखलत के बाद आधार कार्ड तलब नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई खानदानी तफसीलात हासिल की जा रही हैं। वाज़ेह है कि अदालत के फैसले के बाद वजीर आला सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर गौर कर रहे थे। हफ्ते के दिन इजलास भी तलब किया गया था, लेकिन इजलास को मनसूख करते हुए सीधे पुराने तरीक़ेकार पर रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत तैयार हो गई है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हम किसी भी तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद के दुंडिगल एयरबेस पर फिजाइया के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने फिजाइया के कामयाब होने वाले ओहदेदारों से कहा कि अपनी खिदमात के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि सिपाहियों के एक साथ चलते कदम इस बात को जाहिर करते हैं कि हम पूरी तरह से एक हैं और यही हमारी कामयाबी और ताकत है। वजीर दिफा ने बेशतर शाखों से ताल्लुक रखने वाले फ्लाइट कैडेट्स की प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग की कामयाबी की तकरीर पर उन्हें प्रेसिडेंट कमीशन पेश किया। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि 4 जंगों में शिकस्त के बावजूद पड़ोसी मुल्क नापाक हरकतें जारी रखे हुए हैं और वो दहशतगर्दी के जरिए दरपर्दा जंग कर रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस और फौज चौकसी के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। पूरी दुनिया ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे मुल्क की सलाहियतों को देखा है। चीन को निशाना बनाते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये नया हिंदुस्तान है, सरहदात पर किसी भी सरकशी, जारियत और एक तरफा कार्रवाई का जवाब देना जानता है। वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने कहा कि नए साल के पहले हफ्ते में हैदराबाद में मुफ्त पीने के पानी के प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में आला सतही इजलास में केटी रामाराव ने कहा कि वजीर आला की हिदायत के मुताबिक हैदराबाद वाटर वर्क्स की तरफ से 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी फराहम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सार्फिन जनवरी के महीने में 20,000 लीटर पीने के पानी के बिल अदा करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने वाटर वर्क्स को हिदायत दी कि वो 2 दिन के अंदर इसके कवायद और शराइत को तैयार करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि हैदराबाद में तमाम कनेक्शंस को पानी की सरबराही के लिए इक़दाम किए जाएं और साथ ही साथ अवाम में इस प्रोग्राम के बारे में शऊर बेदारी के लिए वाटर वर्क्स इंतजाम करें। इजलास में वाटर वर्क्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट बेहतर अंदाज में काम करते हुए नल कनेक्शंस में इजाफा किया जा रहा है। गुज़िश्ता 5 सालों में बुनियादी सहूलतों के प्रोग्राम की वजह से ये मुमकिन हो पाया। उनका कहना था कि मौसमी गर्मा में पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए अभी से मंसूबाबंदी की जाए। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में नफरत और इंतशार पैदा करते हुए अवाम में दूरियां पैदा कर रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना कौमी एकजहती का गहवारा है। बीजेपी का चंद नशीसों पर कामयाबी हासिल करते हुए उछल कूद करना मुनासिब नहीं है। टीआरएस पार्टी ने तेलंगाना तहसील के बाद जितने भी इलेक्शन हुए 95% कामयाबी हासिल की, लेकिन इस तरह उछल कूद नहीं की। राजेंद्र ने कहा कि बीजेपी तहजीब से गिरे हुए अल्फाज का इस्तेमाल कर रही है। वजीर आला और वज़रा के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाते हुए गिरफ्तारी और जेल में डालने की बात की जा रही है। अगर सबूत है तो पेश करें, इस तरह की बयानबाजी न करें। बीजेपी कायदीन और इंचार्ज एक बात समझने कि तेलंगाना के अवाम समझदार हैं और वह सब कुछ जानते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वक्त आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ वजीर अफजाइशी मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके बीजेपी कायदीन उछल कूद कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि सैलाब से मुतासरा अफराद को 25,000 रुपए की इमदाद का ऐलान किया गया था। इस पर अवाम अब सवाल करेंगे। सिर्फ 2 इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी कायदीन आपे से बाहर हो रहे हैं। टीआरएस पार्टी ने कई इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। बीजेपी को ये नहीं भूलना चाहिए। अवाम ने जो मौका दिया, अवाम की खिदमत करें, इसका गलत इस्तेमाल ना करें। हर बार वजीर आला केसीआर को गिरफ्तार करके जेल में की डालने की बात की जा रही है। इतनी हिम्मत बीजेपी कायदीन में नहीं है, इसलिए हवाई किले की बातें बंद करें और अवाम की खिदमत करें, वरना अवाम जरूर सबक सिखाएगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हर जिले में रोड सेफ्टी के लिए एक मंसूबा तैयार करें। हंगामी सूरत हाल से निमटने के तरीक़ेकार, एम्बुलेंस सर्विस, हॉस्पिटल, ट्रोमा केयर सेंटर्स के जरिए इन हादसात में होने वाली अमवात की शरह को कम किया जा सकता है। हेल्थ वर्कर्स को दरकार ट्रेनिंग, इमरजेंसी मेडिसिन,
ब्लीडिंग कंट्रोल के अलावा रोड सेफ्टी के लिए मौसर रोशनी, साइन बोर्ड, क्रॉसिंग का निजाम, सरकारी ड्राइवर्स, खास तरबियत इस मंसूबे में शामिल हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, एडिशनल डीजीपी जितेंद्र, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला रवि गुप्ता, सेक्रेटरी हेल्थ रजवी और दूसरे ओहदेदार शरीक इजलास थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि धरनी के मकासद ठीक हैं, लेकिन उसे अमली जमा पहनाने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में धरनी पर अमलावरी के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाते हुए एक इनकलाबी तब्दीली लाने का ऐलान किया गया था। एक तरफ हुकूमत के खजाने का नुकसान और दूसरी तरफ अवाम को मुश्किलात से दो चार कर दिया गया। पुराने तरीक़ेकार कार्ड सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन जारी रखते हुए धरनी की अमलावरी के लिए ओहदेदार और अमले को तरबियत दी जाती, फिर उसका आगाज होता। उनका कहना था कि मौजूदा धरनी सॉफ्टवेयर में लैंड ग्रैबर्स और धोखे से अराजी हासिल करने वालों के लिए गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि सालाना 16 लाख रजिस्ट्रेशन होते थे, लेकिन धरनी की वजह से रियासत के खजाने को नुकसान हुआ। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरन धरनी पर रोक लगाते हुए पुराने तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन शुरू करने, वरना इससे मुतासिर होने वाले अफराद के हक में बीजेपी एहतजाज करेगी। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि बी संजय अवाम को इश्तियाल दिलाने के बजाय उन मसाइल पर बात करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मरकज में इख्तिदार में आने के अवाम से जो वादे किए थे उस बारे में संजय गौर करें। गरीब अवाम के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया गया था। कम से कम तेलंगाना के अवाम के अकाउंट में यह रकम जमा करने के लिए वजीर आजम से बात करें। सिर्फ मंदिर भगवान की बातें करने के बजाय गरीब अवाम के बारे में सोचें। यूपीए हुकूमत में गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने पर बीजेपी कायदीन ने वावेला मचाया था। बीजेपी के दौर इख्तिदार में कीमतें आसमान को छू रही हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे वक्त में इस बात पर गौर करने के बजाय कालिका मंदिर की बात करना कैसे मुनासिब है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बीजेपी कायदीन को आवाज उठानी चाहिए। इस मामले में बी संजय से वजीर आजम बात करने के बाद ही अपनी जबान खोलें। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अरकान को आईफोन देने के फैसले पर रोक लग गई है। बलदी नज़्म-ओ-नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने ट्वीट करते हुए बताया कि उन्होंने इस सिलसिले में कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार से बात की और स्टैंडिंग कमेटी के अरकान को आईफोन दे जाने के फैसले पर रोक लगाने से मुतालिक तबादला ख्याल किया और उसके बाद अब इस पर रोक लग गई है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में फिर एक बार मामूली इजाफा देखा गया। हफ्ते की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद और शुमार के मुताबिक 627 नए केसेस और 4 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1510 हुई हैं। मजमूई केसेस की तादाद 2,80,822 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,72,370 बताई गई। हफ्ते को 721 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 6,942 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 123, करीमनगर में 32, मलकाजगिरी 48, रंगारेड्डी 52, पेद्दापल्ली 15, सिद्दीपेट 21, वरंगल अर्बन 29, वरंगल रूरल 11, भोंगिरी 9, संगारेड्डी 20, नलगुंडा 26, महबूबनगर 11, खम्मम 32, जगतियाल 14, मंचिरियाल 25, निजामाबाद 13, कामारेड्डी 3, जंगांव 11, निर्मल 5, वनपर्ती 7, सूर्यापेट 14, सिरसिल्ला 9 और नागर कर्नूल में 15 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी।
R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436. मोइनाबाद चौराहे के पास प्रॉपर्टी डीलर्स, रियल एस्टेट एजेंट और डॉक्यूमेंट राइटर्स की तरफ से एहतजाज किया गया। हुकूमत की तरफ से गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन को अदालत के अहकाम के बावजूद नए कवायद के मुताबिक अंजाम देने पर नारेबाजी की गई। मोइनाबाद की मसरूफ शाहरा पर सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हुए और एहतजाज करने लगे। हुकूमत के जियो की मनसूखी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। एहतजाजियों का कहना था कि पुराने तरीक़ेकार के तहत ही रजिस्ट्रेशन अंजाम दिया जाए। वज़ीर आला KCR के खिलाफ नारेबाजी की गई। उनका कहना था कि हुकूमत को समाज के हर तबके की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। आदिलाबाद में जुमे को पेश आए फायरिंग वाक़े के तनाजुर में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आदिलाबाद में मजलिस पार्टी की जिला यूनिट को तहलील कर दिया गया है। अनकरीब नई आमिलात तश्कील दी जाएगी। मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए ये इत्तला दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर आदिलाबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बॉडी को तहलील कर दिया गया। अनकरीब नई बॉडी तश्कील दी जाएगी। 3 साल के बाद हज़बुल हुक्म सदर मोहतरम ये ऐलान कर दिया गया है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रिन बाजार डिवीजन के गंगानगर इलाके का दौरा करते हुए पानी के मसाइल का जायजा लिया। मुतालिका कॉरपोरेटर वासिउद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली ने मगलपुरा डिवीजन के जहांगीर नगर में सीवरेज के तामीरी कामों का मुआयना किया। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा पार्टी के मुकामी सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। हल्के मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। हफ्ते को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने छावनी डिवीजन में कम्युनिटी हॉल का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा 18 लाख रुपए की लागत से VDCC रोड का भी संग बुनियाद रखा गया। कम्युनिटी हॉल की तामीर पर 18,50,000 रुपए की लागत आ रही है। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की बरवक्त नुमाइंदगियों पर हो रहे तरक्याती कामों की सितारिश की। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदरनशीन जलपल्ली बलदिया अब्दुल्ला सादी की कामयाब नुमाइंदगी पर मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। 1,37,00,000 रुपए के कामों का संग बुनियाद भी रखा गया। जलपल्ली हुदूद में जारी तरक्याती कामों पर मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और जलपल्ली सदरनशीन अब्दुल्ला सादी से इजहार तशक्कुर किया है। हल्का असम्बली नामपल्ली के सैकड़ों मुस्तहक खानदानों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शादी मुबारक स्कीम से मंजूर करवा गई रुकमात की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और नामपल्ली के अराकीन बलदिया मुतालिका महकमे के ओहदेदारों की मौजूदगी में मजमूई तौर पर 2,33,00,000 रुपयों के चेक तकसीम किए गए। रुकन असम्बली ने इस मौके पर नामपल्ली के अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की स्कीमों से मुस्तफीद होने के लिए राज तौर पर मजलिसी कायदीन से रुजू हों और दरमियाने अफराद के झांसे में न आए। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के शादी मुबारक की स्कीम जो आसिफ नगर मंडल के थे दारुसलाम में 286 चेक्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसके अंदर 2,86,33,176 रुपये की रकम थी। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर हल्के नामपल्ली में जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आ रहे हैं उस स्कीम्स को तवज्जो दिला के मुकम्मल किया जा रहा है कि किसी को आप लोग 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आदमी भी अगर कोई ऐसी बात है, अगर कोई एजेंट भी 1 रुपया कोई पूछने की भी कोशिश करता तो फौरी आप हमसे रुजू होइए, कारपोरेटर से होइए या मुझसे होइए या सदर मजलिस से हुए। इंशाअल्लाह क्योंकि ये शादी मुबारक की स्कीम
मजलिस की नुमाइंदगी पे ख़ास तौर से क़ायम की गई है। ये सिर्फ आपका हक़ है, किसी एजेंट को या कोई किसी को देने की 1 रुपया ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना कांग्रेस के वफद ने हफ्ते को उप्पुगड़ा मंदिर का दौरा किया। सीनियर कायदीन वी हनुमत राव और जी निरंजन ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बी संजय को मंदिर की अराजी की हकीकत ही नहीं मालूम। नरसिम्हा रेड्डी नामी जिस शख्स ने अराजी पर कब्जा किया उसका ताल्लुक बीजेपी से है। कांग्रेस कायदीन ने बीजेपी के सदर बी संजय को भाग्यलक्ष्मी मंदिर आकर कसम खाने का चैलेंज किया। उनका कहना था कि मंदिर और मजहब के नाम पर सियासत बंद की जाए। कांग्रेस कायदीन ने उप्पुगड़ा मंदिर अराजी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर का मुतालबा किया। अत्तापुर पिल्लर नंबर 53 के पास कृष्णा वाटर पाइपलाइन के फटने से तालाब का मंजर देखा गया। पाइपलाइन फटने से ऐसा लग रहा था कि कोई फव्वारा वहां पर लगाया गया हो। मसरूफ शाहराह पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। पानी का बहाव दूर दूर तक फैल गया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड के जीएम हरिशंकर ने बताया कि जुमेरात से ही पाइपलाइन से पानी का खराज हो रहा था और हफ्ते के दिन यह पाइपलाइन फट पड़ी। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन से मुत्तसिल ही गैस पाइपलाइन का काम हुआ था। इस दौरान पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था। मुकामी हुक्काम ने बताया कि जल्द ही मरम्मती काम मुकम्मल किए जाएंगे। चेयरमैन स्टेट SC/ST कमीशन डॉक्टर एरावली श्रीनिवास ने कहा कि उनका कमीशन रियासत की तमाम एट्रोसिटी केसेस से पाक करने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि वो रियासत के तमाम अजला का दौरा करते हुए ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तफसीलात हासिल करेंगे और इसकी यकसुई के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि एक मुनफरिद तरीक़ेकार के जरिए लोक अदालत और अवामी दरबार मुनक्किद करते हुए मुतासिन के साथ इंसाफ किया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर संगारेड्डी वीरा रेड्डी, जिला एसपी एस चंद्रशेखर रेड्डी के अलावा जिले संगारेड्डी के दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इजलास में मुकामी ताजरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मकसद शख्सी सलामती, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी, खवातीन की सलामती और उन्हें बाख्तियार बनाने, जराइम में कमी और शहर में अमन कानून की बरकरारी के सिलसिले में शऊर बेदार करना था। इजलास में खवातीन को बाख्तियार बनाने के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक भी शुरका को वाकिफ कराया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि शहर में अमन रहेगा तो कारोबार और सरमाकारी में इजाफा होगा। अमन और कानून की बरकरारी के लिए सबका ताउन नागजीर है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अहदेदार इसके लिए मुबारकबादी का मुस्तहक हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को फरोग देने में नुमायां रोल अदा किया। इस तरह के प्रोग्राम्स के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से मेंबरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिटी सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से प्लाज्मा डोनेशन कैंप भी मुनक्किद किया गया था और अवाम का भी उसमें अच्छा ताउन रहा। रंगारेड्डी जिले के कोत्तूर मंडल में तिम्मापुर के पास भयानक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह के वली सातों में कल्याण चक्रवर्ती, सत्यनारायण अपने अफराद खानदान हमसप्रिया, शारदा और रघुनंदन के हमरा शादनगर की मंदिर में दर्शन के बाद वापिस कार में लौट रहे थे। तिम्मापुर देहात के पास उनकी कार टैंकर से टकरा गई। टैंकर तिम्मापुर देहात की तरफ मुड़ रहा था। कल्याण चक्रवर्ती और सत्यनारायण बरसर मौका हलाक हुए, जबकि जख्मी हमसाप्रिया, शारदा और रघुनंदन को दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। महलूकीन का ताल्लुक हैदराबाद के सईदाबाद से बताया गया है। एक ही खानदान के 2 अफराद जो कि वालिद और फर्जंद बताए गए हैं, उनकी मौत से अफराद खानदान में गम की लहर देखी गई। जिले महबूबनगर में शादी के घर में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिक 2 किलो सोना लेकर फरार हो गए। महबूबनगर मेडचल मंडल के बोइनपल्ली देहात में जुमे की रात ये वाकया पेश आया। बताया गया है कि इंदिरा रेड्डी के घर में 23 दिसंबर को शादी मुकर्रर थी और करीबी रिश्तेदार घर में जमा थे।
سارقین نے گھر میں موجود رشتہ داروں کے تمام زیورات اور 6 لاکھ روپے کی نقد رقم لے کر فراری اختیار کی۔ پولیس نے مقام واقعے کا معائنہ کیا ہے۔ خاندان والوں کے بعض ارکان پر بھی شبہ کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ شادی کے گھر میں اچانک اس طرح کی بڑی چوری سے گھر والے پریشان دیکھے گئے ہیں۔ گچی بولی کے علاقے میں بہت جلد کار لانچ شو روم کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ شو روم کے پروپرائٹر بشارت نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے ہاں مشتملہ ناقیمتی کاریں دستیاب رہیں گی، جس کا سارے ملک میں ایسا کوئی بھی شو روم نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے یہاں خواہش مندوں اور شوقین کے لیے 5 لاکھ روپے سے 5 کروڑ روپے مالیاتی کاریں فروخت کے لیے رکھی جائیں گی۔ کار لانچ اپنا ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جہاں پہ آپ کو یو کین سی فرام رولس رائس ٹو ماروتی کار، اور کسٹمرز کے لیے یہاں پہ ایسا بینیفٹ ہے جو کہ ہر کسٹمر کو اپنے طریقے سے پرچیز کرنے کے لیے یا ان کے ڈریمز کار پرچیز کرنے کے لیے اپرچونیٹی مطلب ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ جیسے کہ کسٹمر اگر چاہیے کہ ہی وانٹس کار ود ان 5 لاکھ سے لے کے اپنے پاس 4 سے 5 کروڑ تک وہیکلز اویلیبل ہیں، اور یہاں پہ میکزیمم یو کین سی دی کارز اوور ہیئر، اٹس نیکسٹ لیول، ہر کسی کا ڈریم یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز لے کر آئے ہیں 3 BHK اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائشی فلیٹس، جسے بنائے ہم نے اور بسائیں گے آپ۔ ریتی باولی پلر نمبر 56 آصف نگر مہدی پٹنم روڈ اور آرام گڑھ ایکس روڈ پلر نمبر 307۔ لگژری امینٹیز جیسے سوئمنگ پول اور چلڈرنز پلے ایریا کی سہولیات سے آراستہ۔ ہمارے یہاں کمرشل شاپس بھی موجود ہیں مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی چوراہے پر۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز اپوزٹ ریلائنس مارٹ ٹولی چوکی حیدرآباد۔ کڈنی اور گال بلیڈر کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری، R&S یونانی فارمیسی کڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاتمے کا ذریعہ۔ اب UNI سٹون کیپسولز کے ذریعے خاتمہ کیجیے۔ نو آپریشن، نو سائیڈ ایفیکٹس، 100% ریزلٹ۔ صرف UNI سٹون کیپسول سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی رعایت، پھر سے پتھری نہ ہونے کا مکمل علاج۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور، سینڈیکیٹ بینک، بہادر پورہ ایکس روڈ، حیدرآباد۔ Contact 970-3939-436۔ سلاٹ اور آدھار کے بغیر رجسٹریشن کرنے وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ 21 دسمبر سے پرانے طریقہ کار پر عمل کرنے عہدیداروں کو چیف سیکرٹری کے احکام۔ جنوری سے حیدرآباد میں مفت پینے کے پانی کے پروگرام کا ہوگا آغاز۔ عوام دسمبر کا بل ادا نہ کریں، عوام میں شعور بیداری پیدا کرنے واٹر ورکس کو KTR کی ہدایت۔ BJP تلنگانہ میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ KCR کو جیل میں ڈالنے کی ہمت BJP میں نہیں، وزراء کا رد عمل۔ اور کتور منڈل میں بھیانک سڑک حادثہ، 2 افراد ہلاک، کار ٹینکر سے ٹکرا گئی، مہلوکین کا سعید آباد سے تعلق۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔